गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रहे थे एंड आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी इज वेरी वेल। आपके आसपास के लोग भी बहुत हेल्दी हैं बिकॉज ऑफ दिस बिगेस्ट बिपरजॉय, राइट? सिंस राजस्थान की हालत बहुत खराब है बिकॉज हम लोगों ने कभी इतना पानी देखा नहीं है, राइट? और ना ही हम लोग के पास इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम है क्योंकि इतना पानी होता ही नहीं है बारिश में कभी। सो जोधपुर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एनी हाउ, थैंक्स दैट यू ऑल अटेंड द क्लास टू। सो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग भारत और पाकिस्तान का रिलेशन, सॉरी, भारत एंड अफगानिस्तान का रिलेशनशिप देख रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, राइट? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग क्या देख रहे थे? इंडिया का इंडिया का किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो कल हमने ने अफगानिस्तान की पोजीशनिंग देखी, कुछ एंशियंट रिलेशनशिप्स के इंडियन, वो इंट्रोडक्टरी क्लास था, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। बट हाँ, हम ये देख सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि क्या हमारा पोजीशनिंग थी। बट सी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग सारे जितने भी विजिट्स हुए हैं, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट का, हम लोग के यहाँ से हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, और ऑल दोज थिंग्स जो है, हम लोग क्या क्या समझौते हुए, ट्रीटीज हुए, ये सारी चीजें हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। बट बी अवेयर दैट कि जो ये रिलेशनशिप है एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस हम लोग को लगेंगे, बट मे बी 5 ऑल्सो, राइट? अब देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग तो ये जान, इसकी जो पोजीशनिंग है, एक बार हम तुम्हें पोजीशनिंग बताते हैं या बाउंड्री बताते हैं। क्या है? बाउंड्रीज ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की सीमाएं। सीमाएं, क्लियर? तो अब इसमें देखो हम हर तरफ से देख सकते हैं, जैसे कि इफ आई गो फ्रॉम द नॉर्थ साइड, इसके नॉर्थ या उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा। हमें तेल और खनिज के जो एकदम सॉलिडिफाइड जो कंट्रीज हैं, जो रिपब्लिक्स है, जैसे कि मध्य एशिया, इसमें हमें क्या मिलेगा? मिडिल एशियन आपके रिपब्लिक्स मिलेंगे, या मिडिल एशियन के आपके जो कंट्रीज हैं वो मिलेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं मध्य एशिया। कहीं कहीं आप सेंट्रल एशिया भी देख सकते हो इसको, मध्य एशिया या मिडिल एशिया। ठीक है। अब ये कंट्रीज क्या होते हैं? एक्चुअली ये एनरिच्ड इन ऑयल एंड मिनरल्स। ठीक है, ये किसमें संपन्न क्षेत्र है? तेल और खनिज में। ठीक है। अब अगर आप इसके पूर्व में आओगे, पूर्व में यानी ईस्ट में आओगे, तो ईस्ट में आपको क्या मिल जाएगा? इसमें आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप्स को। फिर अगर आप इसके पश्चिम में जाओगे, पश्चिम यानी आप इसके वेस्ट में जाओगे, ठीक है, तो इसके वेस्ट में आपको मिलेगा ईरान। ठीक है। और यदि आप इसके उत्तर पूर्व में जाओगे, उत्तर पूर्व, क्लियर? तो उत्तर पूर्व यानी आपका नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा चाइना, चीन। ठीक है। सो सी हाउ मच इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कुछ है कि जो भारत को कंसर्न करने के लिए इम्पोर्टेंट ना करे। तो जब भी आपसे कोई पूछे कभी कि अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, आप सबसे पहले क्या बताओगे? सबसे पहले अगर आप ये बता दोगे ना, तो सामने वाले की बुद्धि तय हो जाएगी कि हाँ, ये यहाँ से डीपली उसको लर्न कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, इट वाज बाय मिस्टेक। क्या हुआ कि 1996 और 2000 में अफगानिस्तान का तालिबान से रिलेशनशिप था। ठीक है।
तो ये कैसे हुआ फिर IC-814 में एरोप्लेन का जो हाईजैक हुआ और तालिबानियों ने अपने आतंकवादी को छुड़ाने तो दीज थिंग्स आर वेरी हार्श फैक्ट्स फ्रॉम देम। तो इंडिया का उनके साथ रिलेशन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ 1979 में सोवियत संघ ने वहां पर दखल दिया। कहाँ पर दखल दिया, कहाँ के एनवायरमेंट पे दखल दिया, अफगानिस्तान के। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी समय इसी के हेल्प से इस इंसिडेंट के हेल्प से ही अफगानिस्तान को वैश्विक स्तर पर हमारे वर्ल्ड में एक ग्लोबलाइज्ड स्तर पर एक पहचान मिली, भू राजनीतिक महत्व को प्रदान किया गया। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 2001 में तालिबान का शासन वहां पर समाप्त हुआ। ठीक है। अब जब समाप्त हुआ तो इंडिया ने उनको क्या किया, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हेल्प। ठीक है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कई तरह के हम लोगों ने मदद की है। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो क्या होती है, नेबर्स फर्स्ट होती है। यही फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बताया था जब हम लोग मालदीव पढ़ रहे थे, जब हम लोग भूटान पढ़ रहे थे, कि नेबर्स फर्स्ट जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। बट बट अफगानिस्तान के साथ हम जो संबंध रखेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे, उसमें भारत की विदेश नीति क्या होगी, ये सिर्फ नेबर्स फर्स्ट वाला केस नहीं है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। हम लोग बहुत सारे कारकों को देखेंगे और फिर उन कारकों के ऊपर डिपेंड होगा कि हम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ठीक है। सो इंडियाज रिलेशनशिप, टॉपिक होगा इंडियाज रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान डिपेंड्स डिपेंड्स रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर देम। ठीक है। फॉर देम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ठीक है। क्लियर है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध संबंध जिसमें भारत की क्या होगी, विदेश नीति। भारत की विदेश नीति कई कारकों पर डिपेंड करती है, कई कारकों पर निर्भर करती है। अब बताओ कौन कौन से फैक्टर है, मतलब ये पूछ सकते हैं इजीली कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है अ, मध्य एशिया, मतलब जो अभी हम लोगों ने बोला ना मिडिल एशिया के जो जितने भी रिपब्लिक्स है वहां पर क्या है, वहां पर तेल और आपके खनिजों का भंडार है, यानी कि वहां पर एक मार्केट है इंडिया के लिए। ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुख्य व्यावसायिक केंद्र है, यानी कि एक ट्रेड वे देता है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इस चीज को नहीं भूल सकता। ठीक है। तो यानी कि इंडिया का मिडिल एशिया एशिया रिपब्लिक, यानी कि मध्य एशिया गणराज्य। ठीक है। मध्य एशिया गणराज्य। अब इसके साथ जब वो क्या करेगा, ट्रेड करेगा बिकॉज दिस इज अ बहुत बड़ा मार्केट है। किस चीज का मार्केट है ये, ऑयल एंड मिनरल्स का। ठीक है। बहुत बड़ा क्या है, बाजार है। किसका है, खनिज और तेल का, खनिज एंड तेल का। ठीक है। तो इसके साथ जब वो ट्रेड करेगा तो अफगानिस्तान जो है वो क्या है, अफगानिस्तान जो है क्या है, एक बहुत बड़ा व्यावसायिक व्यावसायिक मार्ग है। ठीक है। पाथवे है, क्या है, ट्रेडिंग पाथवे है, ट्रेडिंग पाथवे।
इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पाथवे है। तो इंडिया इस चीज को, ठीक है। अब देखो, इस्लामाबाद और तालिबान के बीच में जो संबंध है वो भारत को बहुत परेशान कर रहा है। सॉरी, इस्लामाबाद एंड तालिबान तालिबान के जो बीच में, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडिया गेट डिस्टर्ब, ठीक है। इस्लामाबाद और तालिबान के बीच में संबंध, इस्लामाबाद और तालिबान के बीच में जो संबंध है, अच्छे संबंध है, उनको इंडिया क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। भारत परेशान हो रहा है, ठीक है। भारत परेशान हो रहा है इससे। साथ ही साथ अब क्या हुआ, एक और चीज पर डिपेंड कर रहा है कि तालिबान का जो शासन है, ठीक है, वो क्या है, भारत में कश्मीर विरोधी है, अलगाववादी के साथ समर्थन दे रहा है। समझ ही जाओगे आप, आई एम नॉट सेइंग इट डायरेक्टली बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। यानी कि जो तालिबान का जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, ठीक है, वो क्या है, कश्मीर कश्मीर में भारत के जो विरोधी अलगाववादी है, विरोधी अलगाववादी है, ठीक है, उनके साथ समर्थन है, उनके साथ समर्थन है, ठीक है। यानी ये दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर डियर, यू कांट डिनाई दिस वन, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि दिस इज अ वेरी बिगेस्ट फैक्टर जब इंडिया डिसाइड करता है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा रहेगा अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग एंड दे आर सपोर्टिंग दोज पर्सन्स और दोज पीपल्स हु आर टेकिंग आउट कश्मीर फ्रॉम इंडिया। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बट जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि 2005 में भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हुए ना, ये सब पहले की बात है, ठीक है। ड्यूरेशन व्हाट आई एम सेइंग यू। अब जब 2005 में आ जाओ, 2005 में क्या हुआ कि भारत का और अफगानिस्तान के जो संबंध थे, जो रिलेशनशिप, वो काफी स्ट्रांग हुए। व्हाई? बिकॉज वहां पर एक ना चुनाव हुआ था, ठीक है। वहां पर चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में हामिद करजई ने जीत लिया था, ठीक है। तो जब हम अब इस चुनाव का पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड में बहुत ज्यादा निंदा हुई थी, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को भी। सो बट इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं कहा, और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, ठीक है। सो व्हाट आई विल से यू दैट कि 2005 में इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। रिलेशनशिप जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग फेज में जा रही थी, स्ट्रॉन्ग फेज, ठीक है, मतलब अच्छे जा रहे थे। प्रगाढ़ संबंध हो रहे थे, प्रगाढ़ संबंध हो रहे थे, ठीक है। क्यों हो रहा था? क्योंकि इस टाइम पर हमारे जो पीएम थे वो कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और वहां के जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हामिद करजाई, ठीक है, हामिद करजाई थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये दोनों देश आपस में बातें किए, बहुत सारे सलाह मशवरा की, बहुत सारा एक दूसरे को इम्पोर्टेंस जता कि आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। दोनों ने बहुत आतंकवाद और ये सारी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे चर्चा की, और दोनों ने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है। दोनों ने एक कंक्लूजन निकाला। बातचीत तो बहुत सारे टॉपिक्स पे होती गई कि इम्पोर्टेंस समझाया ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस समझाया, सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस समझा कि इंडिया कितना पूंजी निवेश कर सकते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट
ठीक है, इंडिया कितना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकती है हमें, ठीक है, ह्यूमन असिस्टेंस दे सकती है। फिर ये सारी चीजें इंडिया ने उनको समझाई। तो साथ में समझने, इतना सब कुछ समझने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद उन लोगों ने डिसीजन क्या लिया, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूजन ये निकला इनके बात का कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म या आतंकवाद, आतंकवाद जो है ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, के लिए क्या है, खतरा या डेंजर है, खतरा या आप बोल सकते हो डेंजर है। क्लियर है। सो अब लोग ही नहीं रहेंगे वहां पे तो शासन किस पर चलाएगा, ठीक है। सो दोनों देश के लिए ये एक समझौता हुआ, बोथ गेट बोथ concluded concluded in a treaty, in a treaty किया, समझौता किया, समझौता किया कि आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, समझौता किया, ठीक है, क्या कि आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, आतंकवाद को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन नहीं देंगे, यानी कि टेररिज्म को प्रमोशन नहीं करेंगे। अब वहीं पर क्या हुआ कि जो इंडिया थी, इंडिया ने लो भाई दे दिया 500 करोड़ डॉलर, 500 करोड़ डॉलर्स, ठीक है, 500 करोड़ डॉलर्स का एक सहायता या आभार प्रकट किया, सहायता प्रकट किया, हेल्प प्रकट किया, ठीक है। पैसा चाहिए उनको, सब कुछ ध्वस्त हो गया तो पैसा तो चाहिए ही उनको, एंड इंडिया तो उदार मन से दे दिया है। क्लियर है, आई थिंक इतना क्लियर है वहां का। अब इंडिया ने ये भी बोला कि हम लोग वहां के रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रतिबद्ध है, वी विल डू द एंटायर, जो पुनर्निर्माण है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है या पुनर्निर्माण है, इस पर पूरा का पूरा पूरा सहयोग, फुल सपोर्ट, पूरा सहयोग, या आप बोल सकते हो फुल सपोर्ट का, फुल फुल सपोर्ट, ठीक है, फुल सपोर्ट के लिए वचन दे के आया है, प्रतिबद्ध है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, तो हम लोग ये सारी चीजें क्या देख रहे हैं, हम लोग ये सब देख रहे हैं कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ जो वो पीरियड हुआ, जो ये हामिद करजई वाला 2005 वाला जो प्रगाढ़ संबंध वाला पीरियड था, उस पीरियड में क्या था, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूज ना हो, कि हम लोग ये जो 2005 वाला जो विजिट था, उस वक्त क्या क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो था, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो हुआ, रिलेशन जो हुआ या प्रगाढ़ संबंध जो बने, प्रगाढ़ संबंध जो बने, उसमें इंडिया का क्या असिस्टेंस था, उसमें इंडिया का क्या हेल्प था या असिस्टेंस था, या भारत, भारत की ओर से सहायता थी, क्या क्या भारत ने किया, ये उस समय का आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। अब बताओ क्या क्या संबंध किया। फर्स्ट तो हम लोग ये कहेंगे कि वहां का हेल्थ केयर, देखो किसी भी जगह पर हेल्थ केयर और इरिगेशन यानी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हो या आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान का कितना हार्श सर्कमस्टेंसेस है, इट इज अ टोटली हिली और रेतीला किस्म की जगह है। सो वहां पर लाइफ सस्टेनेंस कितना इफेक्टिव है, कितना मुश्किल है। और दैट्स वाई वहाँ के लोग बहुत जुझारू होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज लड़ झगड़ के ही प्राप्त होती है। सो आई विल से दैट कि जो ये समझौता हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, उसमें इंडिया की ओर से वहाँ के एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ठीक है। अब इस हेल्थ केयर के रिलेटेड क्या हुए, समझौते हुए, रिलेटेड समझौते हुए, ठीक है, यानी कि कृषि और आपकी स्वास्थ्य, इससे संबंधित वहां पर आपके इसमें हस्ताक्षर,
दूसरा क्या है कि इंडिया ने वहां के स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बहुत, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यानी कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया। क्लियर है। तीसरा अगर आप देखोगे, अब इसमें क्या किया उसने, अब वहां पर और भी जो दोनों देशों के बीच में जो इन लोग की जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री था, या आप कह सकते हो कि दोनों देशों के बीच में जो एक इनका जो संयुक्त राष्ट्र की जो साझेदारी थी अफगानिस्तान के साथ, अब अफगानिस्तान में कौशलों का निर्माण करना था। मेनली क्या था कि वहां पर आपके जो स्किल्स डेवलपमेंट थे, बिकॉज लोग जो थे इन चीजों से अवेयर ही नहीं थे कि वो अपने जो वहां किसी देश का रिकंस्ट्रक्शन तभी होगा जब वहां के लोग स्किल्ड होंगे, राइट, वहां के लोग पढ़े लिखे होंगे, वहां के लोग काम करने योग्य होंगे, ठीक है, अपने आप को एक ह्यूमन प्रॉपर्टी समझे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण के लिए। सो आई विल से व्हाट दैट कि दोनों देशों ने कॉन्फरेशंस, किसका, ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII, ठीक है। और साथ ही साथ तथा एंड जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसके साथ साझेदारी की साझेदारी, ठीक है, के साथ अफगानिस्तान में, किसकी, स्किल डेवलपमेंट की, स्किल डेवलपमेंट, या आप बोल सकते हो कौशल विकास। ये बहुत जरूरी है, इवन नाउअडेज इंडिया में भी बहुत चल रहा है। तो कौशल विकास प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, या कार्यक्रम जो होते हैं, इसका क्या किया, शुरुआत किया, कार्यक्रम की शुरुआत की, इनिशिएशन। क्लियर है इतना, आई होप इट दिस इज क्लियर। अब इस कर तो दिया, लेकिन इसमें किया क्या, इसको सिर्फ शुरू करना ही नहीं था, कुछ और देना भी तो था इसमें। तो इसके लिए भारत ने क्या किया कि 100 गांव को, 100 विलेजेस को गोद ले लिया या अडॉप्ट कर लिया, गोद लिया, या आप बोलोगे अडॉप्ट किया, ठीक है। और वहां के लोगों के उन जगहों पर क्या क्या किया, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए विद्युतीकरण किया। क्लियर है। वहां के जो रेन वाटर हार्वेस्टमेंट किया, प्लस वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टमेंट, यानी कि देखो वहां पर पानी वानी की समस्या उत्पन्न होती है, तो जब भी बिजली वर्षा हो तो वहां को कैसे जलाया जाता है, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात कर लो आप। फिर वहां पर तकनीकी आरंभ किया, टेक्निकल चीजों की शुरुआत की, तकनीकों की शुरुआत की। ऑब्वियसली दूसरे देश पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करने के लिए ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, शुरुआत की। क्लियर हो गया कि गांव को गोद लिया, ये उसका ये कदम था, मतलब हम लोग जो सपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग वहां पर ये लघु उद्योग चालू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या किया। दूसरा आप देखोगे कि वहां पर थाउजेंड्स स्विंग मशीन या सिलाई मशीनें, 1000 सिलाई मशीनें किनको दिया, वुमेन्स को दिया, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है, सिलाई करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अफगानी सेनाएं जो थी, उनकी जो आर्मीज थी, उनके जो अधिकारी थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स थे, उन सबको भारतीय संस्थाओं में प्रशिक्षण देने के लिए ये जो हमें करजाई है, हम लोग के बहुत आभार थे, ठीक है,
तो ये जो हामिद करजाई है जो उस समय वहां पर राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो हम लोगों ने इंडिया ने वहां की अफगानी सेना, अफगानी आर्मी आर्मी प्लस वहां के जो अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उनको ट्रेनिंग जो दिया इंडियन की ओर से, उसके लिए वो काफी अ, बहुत ज्यादा ही ओत पोत हो गए थे हेल्पफुलनेस के लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर 500 स्कॉलरशिप्स या 500 छात्रवृत्तियां दी। किसके लिए? वो हबीबी जो विद्यालय थे वहां पर, उसके लिए। या आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हम लोगों ने क्या किया, इतने सारे स्कॉलरशिप्स दिए, 500 स्कॉलरशिप्स दिए। ठीक है। फिर हम लोगों ने वहां पर जो मेल्स और फीमेल्स थे, अफगानी मेल्स एंड फीमेल्स जो थे, वो उनको हम लोगों ने टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एक जो प्रोग्राम्स है इसके अंडर में बहुत सारे फेलोशिप्स, 500 फेलोशिप्स दिए, प्लस उनको प्रशिक्षण भी दिया। क्लियर है? इसी में ही आप एक और लिखना कि अफगानी अफगानी मेल्स एंड फीमेल्स, अफगानी जो महिलाएं थी, पुरुष थे, उनको इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि ITEC, ITEC, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या दिया? पहली बात तो हमने प्रशिक्षण दिया, और दूसरी बात हम लोगों ने 500 छात्रवृत्तियां दी, स्कॉलरशिप्स दिए। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब हम लोगों ने जो ये जो युद्ध चल रहा था, उनके जो बैक में इतना सारा युद्ध चला, उस युद्ध से ऑब्वियस ही बात है बहुत सारा डिमोलिशन हुआ उनके एजुकेशन सेक्टर में। बहुत सारे जो हबीबी स्कूल्स थे, हबी ठीक है, हबीबिया जो स्कूल्स थे, ठीक है, क्या डिस्ट्रॉय हो गए थे। किस वजह से? जो कॉन्टिन्यूअस वहां पर 102 ईयर्स से जो वॉर्स चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे। क्लियर है? तो इसके क्या हुआ, पुनर्निर्माण में, तो इन सबके पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने अपनी हेल्प दी। इंडिया हेल्प हेल्प ठीक है। और साथ ही साथ वहां पर भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा नोट दिया कि तुम्हारे वहां पे जो लोकतांत्रिक चुनाव जो हो रहे हैं, या जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हो रहे हैं, उनको इंडिया ने बहुत प्रमोशन दिया। दे आर सो हैप्पी, ठीक है, दे आर सो हैप्पी। सो आई विल से दैट कि भारत ने अफगानिस्तान में, कहाँ पर? अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उनका क्या किया? स्वागत किया। दे वर हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो फिर डेमोक्रेटिक होगा तो वहां पर नई संसद बनेगी, तो नई संसद के निर्माण हेतु 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स भारत ने सहायता दी। ठीक है, ये लोकतांत्रिक चुनाव होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर संसद का निर्माण होगा। संसद या पार्लियामेंट का क्या होगा? कंस्ट्रक्शन या निर्माण होगा। ठीक है। तो इसमें क्या किया इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 25 मिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर का क्या किया? सहायता राशि दी। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
सी अभी हमने बोला कि आपका जो सोवियत संघ है वो सोवियत संघ ने क्या किया कि पूरे ग्लोबलाइज स्तर पर उनको एक इम्पोर्टेंस, राजनैतिक इम्पोर्टेंस दिया, दैट हाउ मच वी आर इम्पोर्टेंट। सो ये अफगानिस्तान जो राजनयिक इम्पोर्टेंट है वो इंडिया को और पूरे विश्व को कैसे पता चला, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव डन, और इंडिया किस में उनको इस जो जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसमें सहायता की। सो आई विल से दैट कि अफगानिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, क्लियर है, यानी कि भू राजनीतिक, ठीक है, इम्पोर्टेंस दिखाया। राज पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कहाँ कहाँ इसका नेबर्स है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो लोकेशन है वो क्या है, साउथ एशिया है, और ये पर्टिकुलरली किसके, इंडिया के रिलेवेंट में ये क्या हो गया, एक नेबर हो गया। तो अफगानिस्तान की अगर पोजीशन की बात करें तो क्या होगा ये, साउथ एशिया, साउथ एशिया यानी कि दक्षिणी एशिया, ठीक है। जब ये दक्षिणी एशिया की पोजीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल व्यू में देखें, ज्योग्राफिकल व्यू में अगर देखें या भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये क्या होगा, इंडिया का नेबर हुआ, इंडिया का नेबर हुआ, क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसका जो सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक है, ठीक है, इसके साथ जो इंडियन ओशन जो है, इन सब में इन उसके साथ कैसे वो संबंध बना रहा है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, द कंट्रीज हैज सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया जो अभी हमने बताया, सेंट्रल एशिया हमने आपको मैप भी दिखाया था, जो सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स जैसे कि कजाकिस्तान, ये सारी मैप्स हम लोगों ने बात की थी। क्या क्या था, बताओ भाई, कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान था, और क्या था सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान, रिपब्लिक, और क्या था आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, फिर पाकिस्तान, ठीक है, ये सारी चीजें उसके साथ है। पाकिस्तान उसके ईस्ट में हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर इंडियन ओशन डीपर साउथ, ऑल दीज थिंग्स जो है ये आपके सेंट्रल इंडिया में आते हैं, ठीक है। ये ये सारी चीजें, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स ये क्या है, ये सब इसके पोजीशन लोकेशन में है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के डीपर साउथ में है, क्लियर है। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, क्लियर। लेकिन वहां पर इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, कि जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, ये इंडिया के लिए खतरा है, ये इंडिया के लिए खतरा है। इंडिया बहुत ही ज्यादा हानिकारक पार्ट हो जाता है जब हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं अफगानिस्तान को लेकर। क्यों, क्योंकि तालिबानियों का जो संबंध है पाकिस्तान के साथ वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्पॉन्सर्ड, मतलब कह सकते हो कि इज वेरी नाजुक सा पॉइंट हो जाता है इंडिया जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे सार्क के जो साथ है, ये कैसे उसमें हिस्सेदारी इंडिया ने उनको दिलाई,
ठीक है। और भी जो इंडिया के नेबर्स हैं उनमें अफगानिस्तान की क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा। फिर हम ये बात करेंगे उसमें कि जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, क्या पाथवे है, कैसे ट्रेडिंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।